नमस्कार, मैं हूं शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की बात शिवनंदन के साथ। आज हम पहुंचे हैं मोहनलालगंज के मलियाबाद विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर दिव्यांगों ने इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाए गए आर.के. चौधरी को अपना जन समर्थन दिया है। ऐसा क्यों किया है? ये दिव्यांग है कि दिव्यांग जिनको नरेंद्र कश्यप जो दिव्यांग कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने आप लोगों को इतना सम्मान दिया और आप लोगों ने अब इंडिया अलायंस के प्रत्याशी आर.के. चौधरी को अपना समर्थन दे दिया। ऐसा क्यों? भैया हमें सम्मान क्या दिया बीजेपी सरकार? क्यों भैया? आपको विकलांग से दिव्यांग का दर्जा दे दिया। ये कोई सम्मान नहीं है भाई। हमारे लोग तो आज भी रोड पे भटक रहे हैं, उनको कोई सम्मान नहीं मिला। नाम बदलने से काम नहीं बदले हमारे लोगों के। क्यों आप लोगों को विकास नहीं हुआ? क्या विकास हुआ? कुछ भी तो विकास नहीं हुआ है। जस की तस व्यवस्था बनी हुई है भाई। हम लोग जहाँ भटक रहे थे वहीं भटक रहे हैं। अभी जहाँ के थे वहीं थे। खाली हमारी 500 थी, 1000 कर दी गई। ना कोई आवास है, ना कोई हमारे लोगों की वो करता है इज्जत। जहाँ जाओ वहाँ भगा दिए जाते हैं। भगा दिए जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार तो लगातार कह रही है कि जितना दिव्यांगों को सम्मान हमारी सरकार में मिला, उतना किसी सरकार में नहीं मिला। ये हम देखना चाहते हैं कहाँ किसी दिव्यांग को वो मिला है सम्मान। क्यों भैया? आप लोग कितना जो विकास की बात कर ली जाए तो दिव्यांग किस तरीके का विकास चाह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले देखा जा रहा था कि ये दिव्यांग इको गार्डन में धरना दे रहे थे, तो कभी मलियाबाद तहसील में धरना दे रहे थे। क्या कुछ कारण है? देखिए, मेन जो हम लोग की बुनियादी चीजें हैं, जैसे कि हमारे दिव्यांगों का राशन कार्ड होना चाहिए, आवास होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं वो होनी चाहिए। और उनको जैसे कि इलाज के लिए अभी दिव्यांग है, वो किसी की मज़दूरी नहीं कर सकता ना, तो उसके इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसका एक कार्ड बनना चाहिए कि उसका फ्री इलाज हो। और अगर वो शादीशुदा बच्चा है तो उसके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और दिव्यांग जो 1000 रुपए में भाई क्या जिएगा 1 महीने में? क्या खाएगा, क्या पहनेगा? 1000 से कुछ नहीं हो रहा भाई। तो मैक्सिमम पर मंथ की तो 5000 रुपए तो दिव्यांग की वो पेंशन होनी ही चाहिए भाई। बात कर ली जाए इस मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर हैं। जी। उनकी धर्मपत्नी इस मलिहाबाद विधानसभा से विधायक हैं। जी, जी। उन लोगों से आपने कभी मुलाकात की? मुलाकात क्या करें उनसे? उनको तो हम लोगों ने वोट दिया, सपोर्ट किया, केंद्रीय राज्य मंत्री बने, सांसद भी, उनकी वाइफ जो है विधायिका भी हैं। लेकिन आज तक उन्होंने अपने एजेंडे में कहीं विकलांग को, दिव्यांग को रखा ही नहीं मेरे भाई, कहीं नहीं रखा। आप लोगों ने उनसे कहा नहीं? क्या कहें? उन्हें नहीं पता है कि यहाँ विकलांग संगठन चल रहा है, विकलांगों की कुछ समस्याएँ होती हैं। हम क्या करें? हम तो उनसे कहते हैं, अधिकारियों से, डीएम से, एसडीएम से, बीडीओ से, एडीओ से, इनसे अपनी दिक्कतें रखते हैं, पर वो भी नहीं सुनवाई करते हैं। वो भी तो ज्ञापन अगर जो आप लोग देंगे, जो बात कहेंगे, वो भी तो जो है शासन को ही भेजेंगे। तो शासन और प्रशासन कहाँ ध्यान दे रहा मेरा भाई? मैं किसके साथ जाऊं? हमारे लोग तो परेशान है बेचारे। केंद्रीय मंत्री तो लगातार कहते हैं कि जो है मलिहाबाद की जो जनता है वह उनका घर और परिवार है। फिर ये घर परिवार नाराज क्यों? देखिए, उनका घर यहाँ है तो ये बात बड़ी नहीं है कहने में कि हमारा यहाँ पे घर है, वो तो कह सकते हैं। पर ये जो परिवार हो जिसको बता रहे हैं, जिसको घर बता रहे हैं, कभी पूछा किसी से कि भैया आपको क्या समस्या है? कभी वो क्षेत्र में गए कि क्या दिक्कत है, क्या लोगों की एक नहीं हजारों दिक्कतें, हजारों समस्याएं हैं, जिसपे ना कि यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री ने काम किया और ना कि उनकी वाइफ ने, विधायिका ने, किसी का कोई काम ही नहीं किया भाई। सिर्फ वो अपना काम कर रहे हैं, अपना। क्यों भैया, आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, तो ये घर परिवार कब तक नाराज रहेगा? ये जब तक हमारी सबकी सुनवाई नहीं होगी तब तक नाराज रहेगा। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे? अरे कब तक धरना प्रदर्शन करेंगे? इको गार्डन में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, मलियाबाद तहसील परिसर में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। हम लोग रोड जाम कर देंगे, एक लाइन से हम लोग बढ़ जाएंगे, गाड़ियां चढ़ जाए, वो हमें गवारा है, पर अपने काम से हटने वाले नहीं है। काम अपने जो है, जो मंसूबे जो आप लोगों के हैं और जिस उद्देश्य को लेकर के आप लोग चले हैं, उस उद्देश्य से आप भटकने वाले नहीं। दिव्यांग किस तरीके का विकास चाहते हैं? दिव्यांग चाहता है कि दिव्यांग को राशन कार्ड, पहली बात तो योगी जी एक चीज पे फूलते हैं कि उनको हम पूरे भारत को राशन दे रहे हैं, लेकिन भारत को राशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? जो सबसे नीचे की कड़ी जो होती है, जिसे विकलांग कहा जाता है, मोदी जी ने दिव्यांग कर दिया, लेकिन क्या दिव्यांग को राशन दिया है? नहीं दिया है। आज हमारे साथ सैकड़ों लोग चलते हैं,
उनको राशन नहीं दिया है। जब राशन नहीं दिया है तो उनको जो रहने के लिए व्यवस्था दी जाती है, जिसको आवास कहा जाता है, ना तो आवास मिला है, ना तो राशन कार्ड मिला है। क्या सुविधा, ना तो नौकरी उनको मिलती, ना रोजगार मिलता है। क्या दे रहे हैं योगी जी? आप बता रहे हैं कि योगी जी कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार लगातार नारे दे रही कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ अगर 80 करोड़ को दे रहे हैं तो जो सबसे नीचे जो घिसल के चलता है, दिव्यांग कहा जाता है उसको, हमारी नजर से तो विकलांग हम लोग नहीं है, विकलांग सरकार है। क्योंकि सरकार हमसे ज्यादा बदतर है। हमें जब वो नहीं देख पा रही है कि हम एक विकलांग को राशन नहीं दे पा रहे हैं, उसको रहने की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो किसको वो देंगे, किसको देगी वो बताओ? तो क्या लगता है कि इस बार जो है केंद्रीय मंत्री का जो ये परिवार है अब धीरे धीरे टूटना शुरू हो? बिल्कुल टूटना शुरू हो गया है। टूट क्या है, बिखर जाएगा, गिर जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा दोबारा, ऐसा गिरेगा। तो ये कैसे संभल पाएगा? संभलने का भी कोई तरीका बताइए। कोई तरीका नहीं है। जिस तरीके से पहले कभी दिखता नहीं था, उसी तरीके से फिर से चला जाएगा। ये फूल एकदम टूट के बिखर जाएगा, वापस नहीं आएगा। अच्छा, आप लोगों ने जब आर.के. चौधरी को अपना जन समर्थन दिया तो आप लोगों से संपर्क नहीं किया केंद्रीय मंत्री ने? बिल्कुल, जब आज तक नहीं किया तो अब क्या करेंगे वो? उनको तो इस बात का घमंड है कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे हक में वो क्या कहते हैं, चुनाव आयोग है। उनके तो मंत्री कहते हैं कि हमारे हाथ में चुनाव आयोग है, मैं चाहूंगा तो मेरी सरकार बनेगी। कोई दूसरा जो है आदमी सरकार में आएगा ही नहीं। आप चुनाव आयोग पर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं और चुनाव आयोग जो है अपने आप को स्वतंत्र बता रहा है। कहाँ स्वतंत्र है? अभी देखो, आए हैं फैसले आए हैं, हर जो है चरण में वोटिंग जो पहले बताई गई थी वो परसेंटेज अलग था, जो दोबारा से बताया गया, चुनाव आयोग ने बताया वो परसेंटेज अलग है। हर चरण में वोट बढ़ के निकल रहे हैं। तो क्या आप दिव्यांग भी ये मानना शुरू कर दिए हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ में है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ना होता तो इस तरीके से इनके जो नेता मंत्री हैं इस तरीके से नहीं बोलते। वो तो कहते हैं कि हमारे हाथ में चुनाव आयोग है, जब चाहूंगा तब जीतूंगा, जहां चाहूंगा वहां जीतूंगा। अब ये दिव्यांग क्या करेंगे? दिव्यांग अपना काम करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। भैया कब तक लड़ाई इसी तरह लड़ते रहेंगे? जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक लड़ाई लड़ेंगे। जब तक शरीर में जान है। जब तक अगर हमें ऊपर वाले ने बचाया है दिव्यांग होने के बाद, तो हम लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक इस शरीर में जान रहेगी। अच्छा, आर.के. चौधरी से क्या कुछ वादे हुए? आर.के. चौधरी जी ने अभी तो मान लो सरकार में सत्ता में नहीं है, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। मुझे आशा है कि वो करेंगे, नहीं करेंगे तब भी देखेंगे, वो अलग बात है। जब तक सरकार जो है, हमारी बात तो उससे होती है कि जो सरकार है हमारे लिए करेगी तो वो करेगी, ना कि जो सरकार में नहीं वो करेगा क्या? मोदी सरकार लगातार अपने नारों में, अपनी जनसभाओं में 70 साल की दुहाई देती है, लेकिन इन 70 सालों में इन दिव्यांगों का विकास नहीं हुआ। ये उम्मीद की किरण कब तक इसी तरह किरण बनकर के आगे बढ़ती रहेगी? सरकार विकास अगर दिव्यांगों का नहीं हुआ है तो सरकार 10 साल से बीजेपी सरकार है, इसमें दिव्यांगों का क्या विकास हुआ? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, कितना विकास किया है? अगर हम रोड पे निकल रहे हैं, अगर हमको कोई परेशानी ना होती, अगर समस्या का समाधान हमारा हो जाता तो हम क्यों रोड पे निकलते? हमें क्या शौक है? हमारे जो विकलांग समाज है वो दर दर भटक रहा है, इधर उधर घिसल रहा है, क्यों हम रोड पे निकलते? इतनी धूप में क्यों दिव्यांगों का निकलते? कैसे विकास फिर होगा? दिव्यांगों को बस राशन कार्ड मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए और आवास मिलना चाहिए। क्या इससे विकास हो जाएगा? मतलब ये जो फ्री की आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, इससे विकास हो जाएगा दिव्यांगों का? इससे भी होगा और बाकी जो चीजें हैं वो मिलनी चाहिए आदमी को। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति को हर जगह पर स्थान मिल रहा है, हर जगह पे सुविधाएं मिल रही हैं, उसी तरीके से दिव्यांगों के लिए अलग प्रकोष्ठ बनना चाहिए और उसी तरीके से जो सुविधाएं वो मुहैया होनी चाहिए सरकार की तरफ से? नहीं, उसी तरह से होने चाहिए, लेकिन होनी तो चाहिए। होती वहां ही से खाली कहाँ? कह देते हैं या केवल पेपर में निकल आता है केवल?
उसके बाद फिर कोई कारण है, जब जब सेक्रेटरी जाते हैं वो अपात्र घोषित कर देते हैं। अपात्र अपात्र क्यों घोषित करते हैं? वो सेक्रेटरी और प्रधान मिले जुले हैं, अच्छा। इसीलिए वो अपात्र घोषित कर देते हैं। हम्म, और जब जाओ तो कहते हैं आपका पक्का मकान है, आप ये लेने के काबिल नहीं है। और जिसको मतलब लेने के 2-2 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई है, उनको दे देते पैसा लेके। अच्छा, इस तरीके से काम चलता इस है। काम करता है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, उसी तरीके से दिव्यांगों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए? हाँ, उसे मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना? हाँ। केंद्रीय राज्य मंत्री, आपने आवास की बात कही, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी शहरी एवं ग्रामीण आवासन मंत्री रहे, उनसे कभी नहीं कहा कि जो है मंत्री जी आप तो शहरी आवास इसी मंत्री हैं, हमको भी आवास उपलब्ध करा दीजिए? उनसे बात हुई थी फोन पे, उनको टाइम भी लिया गया, वो टाइम भी दिया, कल आ जाना 10 बजे। जब हम लोग गए तो वो ना फोन करके हमको बताया, वो बाद में फोन कर रहे हैं तो कल हम दिल्ली चले आए। अच्छा, दिल्ली चले गए। वो हमको लोग फोन करके बताया भी नहीं कि आज जल्दी कल आ जाना। नहीं तो आप लोगों ने कहा नहीं कि मंत्री जी ये हम लोगों की ही देन है जो आप आज दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं? ने कहा है तो आगे कोई बातें नहीं करते हैं। तो उनकी धर्मपत्नी जी से मुलाकात कर लिए होते। वो तो बिल्कुल नहीं, बोलने नहीं भी जानती हैं। अरे ऐसा काहे कर रहे हैं भाई? वो लाखों वोटों से जीती हैं। जीते तो हैं, वो सरकार के नाम पे जीती हैं। वो मतलब सरकार के नाम पे जीती है, वो अपने दम पे नहीं जीती। अपने दम पे नहीं जीती हैं। मैंने सरकार के नाम पे जीती। अच्छा, तो इस बार मलिहाबाद की जो विधानसभा है और मोहनलालगंज की जो लोकसभा है, यहाँ से कौन जीत रहा है? आर.के. चौधरी। आर.के. चौधरी जीत रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आर.के. चौधरी को लेकर के? आर.के. चौधरी के दिव्यांग हित में काम करेंगे। आर.के. चौधधरी दिव्यांग हित में काम गठबंधन जो है जीतेगा, इंडिया गठबंधन जो है उसकी सरकार बनेगी। उसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भैया, इस बार कौन जीत रहा है? आपकी बार आर.के. चौधरी। आर.के. चौधरी जी। तो ये थे हमारे साथ में दिव्यांग भाई। इनका कहना है कि हम लोगों ने 2014 में बड़ी उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था कि वो जब सत्ता में आएगी तो इन दिव्यांगों का कल्याण करेगी, लेकिन 10 सालों में इन दिव्यांगों का को सिर्फ विकलांग की जगह दिव्यांग देने का नाम किया है। बाकी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से अब यह दिव्यांग इंडिया अलायंस के साथ जाने को मजबूर